It's empty. Hello everybody, Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. If you are new to my channel then take some time and subscribe to my channel. Let's start the video. अपने दिन की शुरुआत करी मैंने ब्रेकफास्ट बनाने से। अभी बॉईल हो रहा है दूध। ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था दूध का पैकेट एंड दही का पैकेट। शूट नहीं करा क्योंकि जब डिलीवरी वाले भैया से ले रही थी दूध का पैकेट और दही का पैकेट नीचे गिर गया। वो पैकेट वो जो ब्लिंकिट वाला होता है फट गया। सॉरी इंस्टामार्ट, वो फट गया। कोई नहीं, उसको फिर दोबारा मैंने धोया, देन मैंने बॉईल करा दूध। अब बनाएंगे हम अपने लिए चाय, ब्रेकफास्ट करेंगे, दवाई खाएंगे एंड देन लाइब्रेरी चले ब्रेकफास्ट में ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया, बस चाय बनाई थी एंड मम्मी ने कचौरी बनाकर रखी हुई थी तो मैंने एक कचौरी के साथ वो खा लिया एंड 2 कचौरी के स्टफिंग मतलब जो अंदर फिल करते हैं ना वो रखा हुआ था। बोला था कि उसको आटे में डाल के एंड देन फ्राई कर लेना, मम्मी ने मुझसे बोला था। तो मैंने वैसे ही करा, उसको आटे में फिल करा, मतलब मैदे में फिल करा एंड देन उसको फ्राई कर लिया। वो मैं लंच में लेकर चली गई थी। इस दिन क्या हुआ था कि दूध नहीं था तो मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर करा था। डिलीवरी लेकर आए डिलीवरी बॉय हमारे, तो वो ना बिल्कुल गेट पे ही खुल के रह गया बैग पूरा। ब्रेकफास्ट करने के बाद से मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई। लाइब्रेरी जाके देखा तो कोई भी नहीं था, तो बड़ी शांति थी। तो मैं गई, जाकर मैंने लाइट्स ऑन करा और थोड़ा सा रेस्ट करा क्योंकि जाहिर है मैं थोड़ा धूप वूप होती है ना तो बहुत गर्मी सा लगता है, तो एसी ऑन करके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मूल कॉन्सेप्ट का वन शॉट, जो अमित महाजन सर ने पिछले साल उम्मीद में डाला था। उम्मीद बैच में बहुत ज़्यादा लेट हूँ मैं, मेरे बैकलॉग था, मैंने मूल कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स थे उसमें, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि नहीं, मतलब हो ही नहीं रहा था मुझसे, फ़िज़िकल केमिस्ट्री हो ही नहीं रही है इस साल, बट करना तो है। तो मैंने सोचा कि 6 घंटे समथिंग का ये लेक्चर है तो इसको ही पढ़ लेते हैं। नो डाउट 2-3 दिन तो लगेगा ही, पर उसको पढ़ने के बाद से हमारा ये कम से कम ये चैप्टर तो पूरा हो जाएगा ना, तो हम आगे के फ़िज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। मैंने लिटरली फ़िज़िकल केमिस्ट्री को छुआ तक नहीं था आज दिन तक। स्टार्ट करती थी, मुझसे हो ही नहीं पाता था, मेरा मन ही नहीं करता था, फिर मैं छोड़ देती थी, फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देने लगती थी। और ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोग मत करना, मेरे साथ ये हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने ये वाला लेक्चर जो है आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब हाफ लेक्चर हो चुका है, मतलब 3 आवर्स समथिंग मिनट का मेरा लेक्चर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्वेश्चंस भी मेरे से हो रहे हैं। तो मैंने लेट पढ़ाई स्टार्ट करी इस साल की नीट प्रिपरेशन की, और इतना सारा बैकलॉग बनता चला गया। बॉटनी, जूलॉजी, फिज़िक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैक टू बैक स्टार्ट हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब स्टार्ट हो गई है। मतलब थोड़ा रश सा फील होने लगा था। तो फिज़िकल केमिस्ट्री को ऐसा लग रहा था मैं भूल सी गई थी, बट नहीं, अब तो पढ़ना ही है। नीट बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मैंने बिल्कुल ठान लिया है कि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कम से कम दिन भर का 2 घंटा तो दूंगी ही दूंगी, तो मेरा इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कभी नहीं पढ़ा है, हमने तो कभी ना कभी तो पढ़ा है। ज़ाहिर हम 12th पास है, हमने इन चैप्टर के नाम तो कम से कम सुने ही होंगे, है ना, तो हम वन शॉट से पढ़ सकते हैं। और वन शॉट से मुझे समझ में आ जाता है, वन शॉट तो नहीं होता, बहुत डिटेल ये लोग पढ़ाते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे से मुझे समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर किसी का भी फिज़िकल केमिस्ट्री में बैकलॉग हो तो आप अमित महाजन सर या सुधांशु सर से भी, उनका भी पढ़ा हुआ लेक्चर है, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। मैं सुधांशु सर से इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि उनका लेक्चर 1 ईयर प्लस बैक का था, मतलब कि 1-2 साल मतलब पिछले 1 साल का है, और इनका ना 6 महीने 7 महीने पहले का था अमित महाजन सर का। तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस मैंने दिया अमित महाजन सर को क्योंकि थोड़ा कुछ महीने पहले का है, दैट्स इट। और कोई रीज़न नहीं था टीचर चेंज करने का मेरा। और टीचर्स में क्या है यार, जो भी PW में है सब अच्छे टीचर्स, एवरीवन। और रही बात, आज मैं ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करूँगी, तो आगे ज़रूर वीडियो देखना और पूरा वीडियो देखना। आपको पता है मेरे लिए एक प्रोडक्टिव दिन का मतलब सिर्फ एक चीज़ होता है, कंसिस्टेंसी। बिना कंसिस्टेंसी के नीट ट्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते होगे, मैं भी जानते हैं, हर एक नीट एस्पिरेंट, हर एक एस्पिरेंट यही जानता है कि बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है ही नहीं।
पर हम भी तो इंसान ही है ना, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है यार, बोर लगता है, डिस्ट्रैक्शंस आ जाता है। इसीलिए आजकल हर स्टूडेंट, चाहे एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू जैसे बड़ी कोचिंग का हो, मेमोनीट यूज कर ही रहा है, क्योंकि लास्ट 3 साल से 92% प्लस नीट के क्वेश्चन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली यहीं से आए हैं। अब बात करते हैं ये ऐप इतना स्पेशल क्यों है। यहाँ मिलता है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मिस्ट्री और 44,000 प्लस नीट टाइप क्वेश्चंस पीसीबी के सब पॉसिबल पैटर्न्स के साथ। और बेस्ट पार्ट क्या है आपको पता है? यहाँ प्रैक्टिस करना बोरिंग नहीं लगता, गेम जैसा लगता है। जब पढ़ने का मन नहीं करता है ना, मैं बस ऐप खोल लेती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना हो तो चैप्टर वाइज टाइम प्रैक्टिस बना लेती हूँ, और तो और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाना हो तो यूनिट वाइज टाइम प्रैक्टिस बना लेती हूँ। और जब फुल कॉम्पिटिशन फील चाहिए होता है तो मैं कस्टम टेस्ट बना लेती हूँ, एटलीस्ट एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का। बिल्कुल गेम जैसा फील आता है, पर एक्चुअली में प्रिपरेशन होती रहती है। यही मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। अब प्रॉब्लम आती है याद रखने की। हम सॉल्व तो कर लेते हैं पर बाद में भूल जाते हैं। तो मेमोनीट में है इंडिया का पहला साइंटिफिक रिविजन सिस्टम, जो तुम्हें 7 स्टेजेस में रिवाइज कराता है एग्जैक्टली उस टाइम जब तुम भूलने वाले होते हो, बिल्कुल बेस्ड ऑन पॉकेटिंग। और अगर चाहिए रियल नीट लेवल टेस्ट एक्सपीरियंस तो ट्राई करो मेमोनीट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज BTS। यही एक टेस्ट सीरीज है जिसमें हर क्वेश्चन फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं, नो कॉपी पेस्ट, नो इंटरनेट, नो बुक। हर क्वेश्चन मल्टी लेयर्ड और नीट 2025 के लेवल का होता है। फिजिक्स में तो स्पेशल फोकस दिया गया है। लेंदी, ट्रिकी और कैलकुलेशन बेस्ड के हर सवाल आपको इसमें मिलेंगे। एग्जाम बिल्कुल पेन पेपर मोड में होगा। अपना OMR वर्चुअल OMR सेक्शन में अपलोड करो और तुरंत मिलता है स्कोर कार्ड, एक्सप्लेनेशन और AI मिस्टेक बुक एनालिसिस। इसीलिए टॉपर्स का फेवरेट कॉम्बो है एलाइट प्लस BTS। एक काम करो, मेमोनीट ऐप इंस्टॉल करो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले सारे फीचर्स फ्री में चेक करो और अगर पसंद आए तो प्लान परचेज करो, क्योंकि अब जब तुम परचेज करते हो 14 के पहले तक तो मेमोनीट टीम खुद कॉल करेगा और वो इंश्योर करेगा कि आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक हो जाए दिवाली के पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैं किससे पढ़ रही हूँ। मैं पंकज सर से पढ़ रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप लोग बताना आप लोग किससे पढ़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करने के बाद से मैं घर के लिए निकल गई। घर आकर मैंने थोड़ा रेस्ट करा और ये मेरा पार्सल आया था बॉडी वॉश का, तो मैंने इसका भी शूट करा थोड़ा सा। देन लंच करके थोड़ा रेस्ट करके मम्मी और मेरी अपनी खुद की दवाई लेने चली गई थी। वो लोग केक बेक करते हैं क्योंकि मैं ना कढ़ाई में बहुत अच्छा बेक करती हूँ, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। मैं बहुत अच्छा बेक कर लेती हूँ माशाल्लाह। उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि पहले मैंने सबसे पहले 2 एग क्रैक करा। मैं वैसे यूजुअली 4 अंडे डालती हूँ, पर मैं इसमें आज 2 अंडे डाल रही हूँ क्योंकि 2 अंडे नहीं थे मेरे पास। उसके बाद मैंने डाला वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, मैदा नहीं डाला था, बाकी सारी चीज़ें डालकर मैंने ग्राइंड कर दिया। वो ज़्यादा आसान होता है ना, हाथ में दर्द था तो मैंने हाथ में नहीं करा, मैंने न्यू चीज़ ट्राई करी ग्राइंड ब्लेंडर में ब्लेंड करके। देन मैंने उसके बाद से मैदा डाल के भी ब्लेंड कर दिया एक बार। और ये वाला मम्मी ने टिन ऑर्डर करा था, केक टिन जो होता है वो 3 तरीके के आए थे, कप केक वाला आया था और एक सर्कल शेप का आया था और एक रेक्टेंगल शेप का आया था। तो मेरा बैटर कम था तो मैंने रेक्टेंगल शेप में ही करा। उसमें ऑयल लगाया मैंने पहले टिन में, उसके बाद से मैंने केक का बैटर डाल दिया। मैंने ना 20 मिनट्स बेक करा था 180 डिग्री सेल्सियस पे, प्री हीट भी करा था मैंने। बट पता नहीं कहीं गलती रह गई थी, मेरा ज़्यादा अच्छे से बेक नहीं हो पाया, जैसे फूल जाता है ना कि बिल्कुल स्पंजी स्पंजी सा हो जाता है, वैसे नहीं हो पाया था। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हिट है या फ्लॉप वो तो खाने के बाद से पता लगेगा, बट मैंने टेस्ट करा उसके बाद से तो अच्छा था, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था और स्पंजी भी था, थोड़ा ऊपर से क्रंची टाइप हो गया था पर अच्छा था। पर वो केक एज अ केक इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, फ्लॉप ही समझो केक को मेरे। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, गलती से ही इंसान सीखता है। क्यों सबको मैंने टेस्ट कराया, सबने यही बताया थोड़ा सा ना ऊपर से ड्राई हो गया है, ज़्यादा कड़ाव सा हो गया है। और मैं अपना वॉइस ओवर सुबह में कर रही हूँ, सुबह उठ के अप्रॉक्स 9-9:30। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय। 2-3 दिन से ना मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत खांसी खांसी सा फील हो रहा है। थोड़ा देर वॉइस ओवर रोक रही हूँ, दिन में खांस रही हूँ, दिन में बोल रही हूँ, दिन में खांस रही हूँ, प्रोसेस चलता ही रह रहा है। मौसम भी बहुत ज़्यादा अभी हमारा मतलब हमारी तरफ बहुत ज़्यादा ख़राब है ना अभी मौसम, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब है। पर कोई नहीं,
लोग एडजस्ट कर लेना मेरी आवाज़ के साथ, धीमी आवाज़। इतना यूजुअली मैं इतने धीमे मैं बोलती नहीं हूँ। और आप लोग के साथ शेयर करना था कि मैंने टेबल ऑर्गेनाइज़र भी खरीदा था, पर मैंने ये वीडियो शूट नहीं करा। इंशाल्लाह मैं पिक्चर लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। ये मैं टेबल ऑर्गेनाइज़र लेकर आई थी, कुछ यूँ मैंने टेबल को अपने ऑर्गेनाइज़ करा है। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जब तक कि मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ ये भी आप लोग कमेंट्स में बताना, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। बाय।